यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा जूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। क्या हुआ आपको? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? कुछ बोलेंगी क्या हुआ? 16 के 16 पुल बंद कर रखे, वीआईपी कल्चर चल रहा है पूरा का पूरा। यूपीपी पुलिस जो है सबको चूतिया बना रही है, चूतिया बना के घुमा रही है। फोर्स कुछ नहीं करे, फोर्स चाहती तो रोक देती, 10 आधा घंटा बाद ही लोग जाते। इसमें कितने लोगों का जान चला। ये पुलिस वाले सब और धमका रहा है सबको। ये पुलिस वाला सब निकम्मा हो गया। अभी अखिलेश यादव के राज में होता ना तो पब्लिक नारा नहीं लगाती, गाली देते जाती। में बताइए ये हाल देखिए, ये हाल देखिए, ये चप्पलों का तादाद देखिए, ये भगदड़, ये देखिए भगदड़, भयंकर भगदड़, भयंकर भगदड़। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, परेशान कर रहे हैं। ये भयंकर भगदड़ देखिए, ये देखिए महिलाएं एक दूसरे पे गिर रही है। क्या हुआ? देखिए महिलाएं एक दूसरे पे गिर रही हैं। क्या क्या कह रहे हैं? 16 के 16 पुल बंद कर रखे, वीआईपी कल्चर चल रहा है पूरा का पूरा। VIP का 3 बजे से संगम की भीड़ की वजह से बंद है। भीड़ की गलत बोल रहे हैं, उधर जाने का रास्ता सारे बंद कर रखे उन्होंने। सुबह के 3 बजे से कर रखे बंद, सुबह के 3 बजे से चल रहा है और ये टाइम आ चुका है। अब तक स्टेशन पहुंच नहीं पा रहा मैं ना। सुबह 3 बजे से स्टेशन नहीं पहुंच पा रहा। स्टेशन कहा जा रहा है कि हाउसफुल है, वहाँ पे जाने की जगह नहीं है, इसलिए लोगों को इधर उधर। स्टेशन वाले फिर कहाँ जाए? रिजर्वेशन वाले ना गाड़ी में बैठ सकते, ना खड़े होकर जा सकते, पत्थर मार रहे हैं गाड़ी में। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों की भीड़ आ गई लगभग कम से कम रिजर्वेशन में एक आदमी में। भीड़ कितने लोगों की है कुंभ में? यहाँ पर कम से कम 8-10 करोड़ आदमी आराम से होगा इस टाइम, आराम से। बहुत भीड़ है, भयावह स्थिति है, विकराल स्थिति है। बहुत दिक्कत हो रही है, मर रहे हैं, इसकी हेल्प करो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे घर के, क्या हुआ? हमारे घर के पता नहीं किधर है, हमारे घर के। दस के बोलो क्या हुआ? हमारे घर के पता नहीं किधर है। वो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। कहीं पर रुकिए। मेरे भैया छोरा चला गया, उसको आवाज लगानी है, आया ही नहीं अभी। ये भीड़ में अब मिलेंगे लग रहा है कोई इस भीड़ में। लड़का बेटा कोई भी हो इस भीड़ में मिलना संभव नहीं है। आप लोग साइड हो जाए, मोबाइल है तो मोबाइल से कांटेक्ट करें। कहाँ गए हम? कहाँ? साइड हो जाओ, आप साइड। ये कटगी पाक हुआ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। टीवी पा रहा था कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तीर्थ यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार नष्ट हो गए। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें न सुनिया। ये बड़ी आत्मा कुंभ के मेले पर वो प्रभु लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं और हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुन कर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा, तो भीड़ में भगदड़ मच गई और आज सब सीमा लांग दी काल ने, करवा के कितना नाश करवा दी। तो पुण्यात्माओं अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घड़ी पी रखी है काल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई है उसमें किस तरह से घटना हुई है, घटना की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक मिलने वाली है और साथ ही हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार भी इस वीडियो से जुड़े हुए दिखाएंगे कि लोग मोक्ष करवाने के उद्देश्य से कुंभ
के मेले में प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर भगदड़ में कई लोगों की जान भी चली गई, मोक्ष तो नहीं हुआ। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि भाई मोक्ष का तो वह मार्ग है ही नहीं जिस तरह से आप लोग भटक रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, सत भक्ति करने से ही मोक्ष संभव है। तो आइए देखते हैं थोड़ी सी यह वीडियो की झलक। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उड़ जे झूठे रंग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उड़ जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम को जालिए, जीत जीत के जंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग में। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। ओए होए होए, ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो राजदास को। टीवी पर आ रहा था कि जैसे आज सबसे ताजा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज इन तीर्थ यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहां से सुन सुनकर कुछ बचे हुए कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा, तो भीड़ में भगदड़ मच गई और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने, करवा के कितना नाश करवा दिया। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घड़ी पी रखी है काल की। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा, देवल देव और पाषाण पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस से। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो
हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं। लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहाँ करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा आते हैं। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे, पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहाँ पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यदि भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो, तो ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहाँ पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहाँ आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते थे कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो,
उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं, ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया, या त्रिगुणमय माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाए।